आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। The number of microstates in a given macrostate is known as thermodynamic probability। जो माइक्रोस्टेट्स का नंबर होता है किसी गिवन मैक्रोस्टेट में, उसे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहा जाता है ऑफ दैट माइक्रोस्टेट, और इसको हम डिनोट करते हैं W से। W से इसे हम डिनोट करते हैं। और जनरली ये जो W है, W इज ए लार्ज क्वांटिटी। ये एक लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम दो सेल कंसीडर करें I और J, किसी फेज स्पेस में हमारे पास अगर दो सेल्स हों I और J, और A B C D ये चार फेज पॉइंट्स हैं, तो जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स हैं जिनको कि हम Ni और Nj के रूप में लिख सकते हैं। ith सेल में जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स हैं Ni, और jth सेल में जो फेज पॉइंट है उसको Nj से हम लिखें, तो जो पॉसिबल मैक्रोस्टेट्स होंगी वो 5 हो सकती हैं। 5 हो सकती हैं मैक्रोस्टेट्स। कौन कौन सी? एक तो जब Ni 4 हो और Nj 0 हो, ठीक है। एक जब Ni की वैल्यू 3 हो और Nj की वैल्यू 1 हो, या जब दोनों की ही वैल्यू 1-1 हैं, या Ni 1 है और Nj 3 है, और Ni 0 और Nj 4 हों। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका मतलब पॉसिबल मैक्रोस्टेट्स जो हैं वो 5 हो सकती हैं। तो जनरली जो डिफरेंट नंबर है माइक्रोस्टेट्स का, वो एसोसिएटेड है विद ईच स्टेट। तो अगर जो माइक्रोस्टेट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, Ni बराबर 3 और Nj बराबर 1, जिसको कि फिगर 2a में हम देख रहे हैं, जिसमें Ni की वैल्यू 3 है और Nj की वैल्यू 1 है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इनका नंबर 4 है। तो इस माइक्रोस्टेट के लिए W की वैल्यू 4 होगी। अगर किसी पर्टिकुलर सेल में हम फेज पॉइंट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो उससे मैक्रोस्टेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से जो माइक्रोस्टेट हम फिगर 2b में देख रहे हैं, वो उसी को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि पहली स्टेट हम फिगर 2a में देख रहे हैं। दोनों में सिर्फ फर्क क्या है कि जो फेज पॉइंट्स हैं उनका ऑर्डर चेंज किया हुआ है। तो इसलिए अगर फेज पॉइंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है किसी पर्टिकुलर सेल में, तो उससे मैक्रोस्टेट चेंज नहीं होती है। अब अगर किसी गिवन मैक्रोस्टेट के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी है, तो वो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं by writing different order of phase points and number of
परम्यूटेशंस, उससे हम वो निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो इन n ऑब्जेक्ट्स को किसी सीक्वेंस में रखने के जो तरीके हैं हमारे पास वो होंगे n फैक्टोरियल के बराबर। तो इसमें अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के हमारे पास n डिफरेंट वेज होते हैं, और अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसके हमारे पास n-1 डिफरेंट वेज होते हैं, और इसी तरह से थर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो उसके हमारे पास n-2 डिफरेंट वेज होते हैं, और इसी तरह से अगर हम लास्ट ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाते हैं तो उसको सिलेक्ट करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है। तो इसलिए जो परम्यूटेशन है वो A, B, C, D इन चारों अल्फ़ाबेट्स की, तो वो होगी आपकी 4 फैक्टोरियल के बराबर, और ये होगा 4 × 3 2 × 1, और ये वैल्यू आपकी आएगी निकल करके 24। लेकिन जो मैक्रो स्टेट है हमारी, मैक्रो स्टेट, ये वाली जो मैक्रो स्टेट है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इसमें नहीं मिलती हैं, क्योंकि जो परम्यूटेशन है 3 पॉइंट का वो होता है 3 फैक्टोरियल, और ये बराबर आता है 6। तो इसलिए in order to get actual number of microstates that is 24/6 बराबर होगी 4। तो यही वैल्यू हमारे पास पहले निकल के आई है कि W की वैल्यू जो है वहां पर 4 होती है। अब अगर हम इसको n फेस पॉइंट्स के लिए अगर हम इसको अब जनरलाइज करें, इसको अगर जनरलाइज करें फॉर n फेस पॉइंट्स, तो जब इसको जनरलाइज किया जाता है फॉर n फेस पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ए मैक्रोस्टेट, यानी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है W, उसको हम लिख सकते हैं W बराबर है n फैक्टोरियल बटे में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इसको आप लिख सकते हैं W बराबर है n फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय पाई n I फैक्टोरियल। तो प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव टर्म्स जहाँ होती हैं तो वहाँ उस प्रोडक्ट के लिए हम पाई यूज़ करते हैं। और अगर कोई सेल खाली है तो उस सेल के लिए Ni बराबर होगा 0। और अगर हमें अपनी इस सेकंड इक्वेशन से सही रिजल्ट हमें निकालना है तो उसके लिए 0 फैक्टोरियल जो है वो आपका 1 के बराबर होना चाहिए।
तो अगर हम जो पहले हमने एग्जाम्पल लिया है 2 सेल्स का और 4 जिसमें हमने फेस पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, तो उसी एग्जाम्पल में अब अगर हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालें 5 माइक्रोस्टेट्स की, तो वो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 5 स्टेट्स की, ये जो ऊपर 5 स्टेट्स बन रही हैं 1 2 3 4 5, इन 5 स्टेट्स की फिगर 1 में थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो ये होगी आपकी W, जहाँ Ni 4 है और Nj 0 है, तो ये आपकी हो गई 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू आपकी 1 निकल करके आई। इसी तरीके से W Ni इज इक्वल टू 3, Nj इज इक्वल टू 1, तो ये हो गई 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू यहाँ हो गई आपकी 4। और नेक्स्ट उसके लिए जिसमें कि Ni की वैल्यू 2 है और Nj की वैल्यू भी 2 है, तो ये हो गई आपकी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू निकल करके आएगी 6 के बराबर। इसी तरह से W द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर Ni इज इक्वल टू 1, Nj इज इक्वल टू 3, तो ये हुई आपकी 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 के बराबर आएगी। और जो 5th मैक्रो स्टेट है, यानी जिसमें W की वैल्यू Ni इज इक्वल टू 0 है और Nj 4 है, तो ये हो गई आपकी 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज 0 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू हो गई 1। तो जो मैक्रो स्टेट है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की, वो कौन सी आ रही है, जिसमें कि 2 फेस पॉइंट्स हैं हर सेल में, यानी जहाँ पे Ni भी 2 है और Nj भी 2 है, उसके लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू उस केस में आ रही है। तो देखा जाए तो टोटल 16 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 मैक्रोस्टेट्स। 5 मैक्रोस्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल 16 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं। अर्थात कि जो फेस पॉइंट्स हैं A B C D, अगर वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करते हैं तो उसके रिजल्ट से एक के बाद दूसरी जो माइक्रोस्टेट है वो अपीयर होती जाती है, और सारी माइक्रोस्टेट उसी सेम फ्रीक्वेंसी से अपीयर होती हैं। तो जो 1st और 5th मैक्रोस्टेट्स हैं वो हम ऑब्जर्व करेंगे 1/16 टाइम के लिए ऑफ द टोटल टाइम। टोटल जो समय है तो उसका 1/16वें हिस्से के समय के लिए उनको हम ऑब्जर्व करेंगे, और 2nd एंड 4th माइक्रोस्टेट्स को टोटल टाइम के 1/4 समय के लिए ऑब्जर्व करेंगे, और इसी तरह से 3rd मैक्रोस्टेट को 3/16 टोटल टाइम के लिए उसमें ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब ये आपका मैक्सिमम समय होगा 3rd मैक्रोस्टेट के लिए, जो 3/16 ऑफ द टोटल टाइम होगा, यानी मैक्सिमम टाइम होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, यानी जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं किसी भी गिवन मैक्रोस्टेट में, तो
तो उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकाली जाती है।